जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी के होने से ही संगत जी हमारी हर एक इच्छा किस तरह से पूरी हो जाती है। संगत जी, गुरु जी हमें कहते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर किया करो। संगत जी, जब हम अपना सत्संग लिख कर शेयर करते हैं तो हमें एक एक बात बहुत अच्छे से याद आती है और गुरु जी कहते हैं लिख कर सत्संग शेयर करने से आपको ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। गुरु जी ने किसको किस तरह से ब्लेस करना है, संगत जी गुरु जी ने उसी तरह से उससे अपना जो सत्संग है वो शेयर करवा देना है। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। वो अपनी संगत के किस तरह से कर्म कटवाते हैं संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 18/7/2024 है और रात को 10:25 हो रहे हैं। संगत जी, अगर गुरु जी को ये कहना पड़े कि पुत्र सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर मेरा, तो कितनी शर्म की बात है कि गुरु जी को शुक्राना हमें खुद करना चाहिए और गुरु जी को बोलना पड़ रहा है कि शुक्राना कर, तेरे कष्ट काटूं, तो कितनी शर्म की बात है संगत जी वो मेरे लिए। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसा कि गुरु जी ने कहा शुरू से शुरू कर, तो ये मेरे सत्संग का ये थर्ड पार्ट होगा। फर्स्ट में जब गुरुजी का 7 जुलाई 2024 को बर्थडे मना, 8 जुलाई को जब हम सब लोग सारी संगत बड़ा मंदिर 8 तारीख को गए और 8 को ही वापस रिटर्न हुए अपने घर को। तो ये संगत जी, ये गुरु जी के शुक्राना सत्संग का थर्ड पार्ट है। इसके बाद जब हम सब संगत गुरु जी का दर्शन करके वापस घर आ रहे थे शाम को 7 बजे ट्रेन से, तो पहला जो गुरु जी का मेरिकल चमत्कार हुआ वो एक संगत है, विशाल अंकल है, उनके साथ हुआ कि एक मतलब एक दादा के 60-70 या 75 साल की उम्र के एक बुजुर्ग आए और वो विशाल अंकल जी को 2 बुक, एक अबुल कलाम आज़ाद की और एक स्वामी विवेकानंद की बुक, एकदम न्यू बुक, अंकल को पकड़ा के बोला कि बेटा आप इसको पकड़ो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। जब तक वो बुक को संगत जी वो देखते और जब वो अंकल को देखा वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला। वो काफ़ी वेट किए, रात हो गई थी, ट्रेन चल चुकी थी और वो वेट करे, वो नहीं आए। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि एक अंकल बुक दे के गए और अभी तक वो वापस नहीं आए, क्योंकि संगत उनकी माँ पुलिस विभाग में जॉब करती है। तो वो बोली कि देखो कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं रखा है, कुछ बम टाइप का कुछ। एक एक पेज देखा, उसमें कुछ भी नहीं था, ब्लैंक बिल्कुल बुक थी वो। ब्लैंक मीन मतलब उसमें कुछ लिखा वखा नहीं था, बिल्कुल न्यू बुक थी, जैसे बुक स्टॉल से खरीद के रखते ना वैसे। और संगत जी वो फिर लेके विशाल अंकल घर आ गए। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र आज से तेरे दिन फिर गए। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार गुरुजी का ब्लेसिंग, आशीर्वाद बोलेंगे
विशाल अंकल को मिला, गुरुजी एक बुड्ढे के रूप में आके उनको ब्लेस करके चले गए। ये सबसे बड़ा चमत्कार गुरुजी का हुआ। संगत जी, हम 14 लोग गए थे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन और उसके बाद सेकेंड मिरेकल हुआ उन्हीं आंटी के यहाँ, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला गुरुजी का उसी दिन 8-9 तारीख को जब हम सब पहुँच गए अपने अपने घर, तो वो आंटी जैसे ही दरवाज़ा खोले उसके बाद गुरुजी का वेलकम किया, 1 घंटे का सत्संग किया और फिर संगत जी गुरुजी ने उनको एक नाग के रूप में दर्शन दिया। वो सीढ़ी पे बैठा हुआ था, मोटा बड़ा सा नाग, फन निकाले हुए। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, फिर सांप को डंडे से ऐसे बाहर कर दिया। सांप है तो डर तो सबको लगेगा संगत जी। तो ये सेकेंड मिरेकल हुआ। उसके बाद एक अंकल जो 7 जुलाई को हमारे घर में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, वहाँ पे एक अंकल आए थे, एडवोकेट है, उनके साथ मिरेकल ये हुआ कि उनको 75,000 का एक केस मिला संगत जी। और एक चीज़ उनके साथ बैड हुआ कि उन्होंने जो घर नया अपना बनवा रहे थे, उनका जो वो था डील थी वो कैंसिल हो गई, वो घर उनके हाथ से चला गया। तो फिर हम लोग मतलब हम सबने बोला कि शायद वो घर आपके लिए ठीक नहीं था, इसलिए गुरुजी ने वो डील नहीं होने दी। उसके बाद फिर चौथा मिरेकल हुआ। एक चतुर्वेदी अंकल जी है, उनकी बहू काफ़ी सीरियस थी और उनका एबॉर्शन हुआ था अभी। तो 7 जुलाई को वो आए थे और उन्होंने यहाँ से जल प्रसाद गुरुजी का लिया और अपनी बहू को पिलाया और वो रात भर के अंदर रिकवर करके ठीक हो गई। तो ये भी गुरुजी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। वो नई संगत को संगत जी तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि पुत्र तू सबसे कोई तुझसे हंस के बात करता है, तू भी उसको अपना मान लेती है। सब एक से सब अच्छे नहीं होते, तू कब समझेगी। तो संगत जी मैं इतना दिमाग नहीं लगाती, गुरुजी हैं सही और गलत की पहचान करने के लिए। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ रखा है, अब गुरुजी जाने और गुरुजी का काम जाने। संगत जी वैसे तो सत्संग बहुत है, इस समय कुछ याद नहीं आ रहा है। गुरुजी बोलते हैं कि लिख के सत्संग को शेयर कर, पर मुझे थोड़ा सा मैं आलसी हूँ तो मैं लिखती नहीं हूँ, सीधा सत्संग को बोल के शेयर कर देती हूँ संगत जी। और मैं एक चीज़ तो भूल गई कि शुरू से शुरू करना। तो संगत जी मेरी गुरुजी से पहली मुलाकात 2023 चंडीगढ़ में एक गुरुद्वारे में हुई थी संगत जी। और गुरुजी ने भी मुझे एक काम दे रखा हुआ है कि तेरी सेवा ये है कि तू अपना और संगत का भी सत्संग शेयर, मतलब शुक्राना सत्संग शेयर कर। और जितने भी लोग हैं मतलब संगत, उनके लिए प्रेयर कर, उनके लिए प्रेयर कर। जो बेजुबान है उनकी सेवा कर। तो संगत जी मुझे सेवा चिड़ियों की मिली हुई है, मैं चिड़ियों को रोज़ दाना डालती हूँ, वो भी गुरुजी की ही कृपा है। दाना डालती हूँ, पानी देती हूँ, और जिस दिन लेट हो जाता है तो चिड़िया जो है, जिसे गौरैया कहते हैं, वो मेरा वेट करती हैं कि अभी तक मेरा नाश्ता या मेरा खाना क्यों नहीं आया। कभी कभी जब मैं घर पे नहीं होती हूँ, मुझको जाना होता है, कुछ केस वगैरह है मेरा, तो जब देर होती है उस दिन मुझे जल्दी निकलना होता है, तो मैं पहले से रख देती हूँ, मगर जब वापस आती तो वो ख़त्म हो चुका होता है। तो चिड़ियों को भी मेरा वेट रहता है कि अभी आएंगे तो मुझे खाना मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, आप भी ऐसा करोगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और गुरुजी के वैसे काफ़ी सत्संग है, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा संगत जी। और अभी मैंने एक सेवा दी है, एक संगत को ज़रूरत थी, वही विशाल अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। गुरुजी का सत्संग में आया था कि फेफड़ों का इन्फेक्शन है,
तो संगत जी उनको भी यही प्रॉब्लम थी, तो वो उनको ड्रिप चढ़ रही है और उनके यहाँ लंगर बनाना था, मतलब उनके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए खाना बनाना था। तो मैं वो गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली और मैंने उनके यहाँ खाना मतलब बनाया, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए दाल रोटी और सब्ज़ी। तो ये एक तरह से लंगर ही हो गया संगत जी। मेरी बुआ की भी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो एक जगह बना लंगर और फिर वहाँ से मैं बुआ के लिए 2 रोटी और दाल लेके आई और उनको खिलाया और गुरुजी का जल प्रसाद दिया। मुझे उम्मीद है गुरुजी तो ठीक ही कर देंगे, अभी तो थोड़ा रिकवर हो गया है, ये भी गुरुजी की ही कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप से मैं ये सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। और वो आंटी को भी गुरुजी उनकी भी सारी विश पूरी करें, जो हम सबका सत्संग शेयर करती हैं। तो जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, बस गुरुजी से हमें यही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी आप हमेशा हमारे अंग संग रहें। संगत जी, गुरुजी को वक्त दिया करो, गुरुजी से बैठकर बातें किया करो। संगत जी, जब हम अपने गुरु को अपना वक्त देते हैं तो गुरुजी भी अपना सारा वक्त हमें देते हैं। हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियों को गुरुजी खत्म कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमसे प्यार मांगते हैं और हमें गुरुजी का प्यार चाहिए। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।